हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो कि आपके लिए आगे फ्यूचर में जब भी आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट टर्म है एसेट्स। द economic resources that can be usefully expressed in monetary terms are known as assets of an enterprise। मतलब ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो कि एज अ मनी रिप्रेजेंट होते हैं और आगे बिजनेस के लिए यूज़फुल होते हैं, उन चीज़ों को क्या कहते हैं? हम एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारी लाइफ में हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हमें बेनिफिट्स देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउस इज़ एक ऐसा जो रिसोर्स है जो कि एज अ एसेट्स हमारे लिए काम करता है। तो आप इस एग्ज़ाम्पल को एज अ बिज़नेस के लिए, जो भी बिज़नेस में मशीनरीज़ होती हैं जिनके थ्रू पूरा बिज़नेस चलता है, ऑपरेट होता है, उन चीज़ों को हम एसेट्स कहेंगे। एसेट्स की फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि बिज़नेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मशीनरी। जैसे किसी कंपनी में प्रिंटिंग का काम चल रहा है, जो प्रिंटिंग की मशीनरी होती है वो उनको एक दिन ही नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए भी उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी। तो वो बिज़नेस के लिए कौन सी एसेट्स होगी? फिक्स्ड एसेट्स। सेकंड है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है जो कि जल्दी कैश में कन्वर्टेड हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चेक एक ऐसा रिसोर्स है बिज़नेस के लिए जो कि जल्दी कन्वर्ट हो जाता है कैश में। चेक को अगर हम बैंक के पास लेके जाएंगे, बैंक उसको ईज़िली कन्वर्ट कर देगा कैश में, तो वो भी करंट एसेट्स है। थर्ड है फिक्टिशियस एसेट्स। जिन एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं होती है पर उनको बिज़नेस में इंक्लूड करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस है जो कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ स्टार्टिंग में कुछ एक्सपेंस लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रजिस्ट्रेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो इंक्लूड होते हैं, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, पर उनकी रियल में कोई वैल्यू नहीं होती है, तो वो होती है हमारी फिक्टिशियस एसेट्स। अगला है टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल जो हमें दिखाई देती है, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया। और इंटेंजिबल जो हमें नहीं दिखाई देती है, जो सिर्फ हम फील कर सकते हैं, वो है रेपुटेशन, जिसे बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी होगी, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स। जो स्किल्स होती हैं, मार्केटिंग स्किल्स, वो भी एज अ इंटेंजिबल एसेट्स रोल प्ले करती हैं बिज़नेस में। नेक्स्ट है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स वही जो ईज़िली कन्वर्ट हो जाती है कैश में। ये टाइप और ये टाइप, ये दोनों सेम ही हैं। लिक्विड एसेट्स भी वही हैं जो कि कैश में ईज़िली कन्वर्ट हो जाती हैं। वेस्टिंग एसेट्स वो होती हैं जो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, जैसे माइंस, क्वारीज, जो कि कोयले की खानें होती हैं, वो जल्दी एज अ रिसोर्स जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसे एसेट्स जो कि जल्दी ख़त्म हो जाते हैं उनको बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइबिलिटीज़। डेट और ऑब्लिगेशन जो बिज़नेस एंटरप्राइज को पे करने होते हैं वो होते हैं लाइबिलिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, गुड्स परचेज़ किए हमने क्रेडिट पे। अगर किसी बिज़नेस ने गुड्स परचेज़ किए उधार पर, तो उसे वो पैसे किसी न किसी दिन दोबारा वापस करने ही हैं, तो वो एज अ डेट हो गया है बिज़नेस के ऊपर। लोन लिया है बिज़नेस ने बैंक से, तो वो भी उसको एक पर्टिकुलर टाइम में पे करना ही है। लाइबिलिटीज़ भी आगे फर्दर 3 तरह की होती हैं, फिक्स्ड, करंट और कॉन्टीजेंट। फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ वो हैं जो कि एक फ़िक्स टर्म, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बिज़नेस को पे करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसने लोन लिया है तो वो उसको इंस्टॉलमेंट्स में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको पे करते ही जाना है। तो करंट लाइबिलिटीज़ वो होगी जो शॉर्ट टर्म के लिए है। हमने किसी फ्रेंड से लोन लिया है तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है,
कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो कि जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती हैं पर बिज़नेस में उनको इंक्लूड करना पड़ता है। जैसे डिस्काउंट हमें मिल गया है बिल्स के ऊपर, तो वो एज अ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट है कैपिटल। द अमाउंट इन द शेप ऑफ मनी और मनी वर्थ इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन द बिजनेस एंटरप्राइज इज नॉन एज कैपिटल। ऐसी अमाउंट जो कि इन्वेस्टर, जो कि प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल। सिंपली जो ऑनर होता है किसी भी बिज़नेस का, वो जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है अपने बिज़नेस पर मशीनरीज़ लाने के लिए या वर्कर्स लाने के लिए, वो जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, लगा रहा है बिज़नेस पे, तो वो अमाउंट क्या होगी? कैपिटल। एक्सपेंसेस आपको पता ही है, अगर कोई बिज़नेस खर्चा कर रहा है, मशीनरीज़ ला रहा है, स्टेशनरी लेकर आ रहा है, प्रिंटिंग का कोई सामान लेकर आ रहा है, तो वो सारे एक तरह के खर्चे हैं उसके लिए, बिज़नेस के लिए, तो वो एक्सपेंस और कॉस्ट होगी। तो ये सारे कॉमन टॉपिक्स थे जो कि आपको अच्छे से कॉमनली रिवाइज़ कर लेने हैं, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए आपके लिए ही बेनिफिशियल है। और नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।